अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। कई ऐसी टिप्स होती हैं जिनको हम हमेशा इग्नोर करते हैं, जो कि हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है उन चीज़ों की। किचन में सालन बनाते हुए हमें कई चीज़ें लानी पड़ती हैं, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया। तो आज मैं उस तरीके से आपको टिप्स बताती हूँ कि जो हम ज़्यादा मिक़दार में ले आएँ तो उनके ख़राब होने का चांस ज़्यादा होता है। जैसे लहसुन हो गया तो उसको हम किस तरीके से ख़राब होने से बचा सकते हैं, आज मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से हम जब बंद रख देते हैं इस पूरे थूम के बूटे को, लहसुन के बूटे को, तो ये अंदर से ख़राब हो जाता है, गल जाता है, तो हम उसको ज़ाया कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट टिप ये है कि आपने इसको खोलना है, खोल के अलग अलग आपने गुली करके या जो होता है उसको खोल के अलग अलग करके रख देना है, किसी भी बोतल में या किसी भी जार में। या बेशक अगर आप बाहर ही रखते हैं अपने लहसुन और प्याज वाला जो रैक होता है उसके ऊपर ही, तब भी वो ख़राब नहीं होता। लेकिन ये बात याद रखनी है कि इसके ऊपर से छिलका नहीं उतारना। लहसुन पूरे को साबुत नहीं रखना, बल्कि इस तरीके से खोल के रखना है। अब चलते हैं सेकंड टिप की तरफ। हमने जब भी लहसुन को कूटना होता है, सिलबट्टे का इस्तेमाल करते हैं, और या प्याज को या हरी मिर्चों को चटनी बनाने के लिए, कोई भी चीज़ अगर आप सिलबट्टे में पीस रहे हों तो अक्सर ऐसे होता है कि वो हम पीस रहे होते हैं तो या तो वो गिर जाती है नीचे। इस तरीके से मैं एग्जांपल के तौर पे इस तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने कूटना नहीं था। तो इसके लिए या तो बाहर निकल जाते हैं या आपकी आँखों में उसको, अगर मिर्चें कूट रहे हों तो आँखों में पड़ जाती हैं। तो सबसे आसान और बेस्ट टिप ये है कि आपने उसको किस तरीके से रोकना है। तो आपने एक शॉपर ले लेना है, पॉलीथीन बैग ले लेना है, ये हर एक के घर में मौजूद होता है। इसको आपने यहाँ ऊपर से थोड़ा सा कट करना है कि जिससे हम आराम से इसके ऊपर चढ़ा सकें और हम जो है वो इसके अंदर से पीस सकें, इतना सुराख होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इसको ऊपर चढ़ा दिया है बड़े आराम से। और ये आपने ध्यान रखना है कि बहुत बड़ा शॉपर ना हो, क्योंकि आपको तंगी देगा जब आप पीसेंगे। तो थोड़ा सा आपने इसके हिसाब से ही लेना होगा शॉपर। और शॉपर ऊपर चढ़ा देंगे तो बीच में आपने इस तरीके से सिलबट्टे आराम से पीस सकते हैं। जो भी चीज़ आपने पीसनी है, तो ना ही आपकी आँखों में जाएगा, अच्छे से कवर हो जाएगा, और ना ही जो भी चीज़ आप पीस रहे हैं वो नीचे गिरेगी। तो ये बेस्ट टिप है और बिल्कुल बजट फ्रेंडली है। तीसरी मेरी टिप ये है कि लेमन अगर आपको सस्ता मिल रहा होता है तो आप उसको ख़रीद लेते हैं, लेकिन वो भी पड़े पड़े एक तरफ से जिस तरह से हम उसको पलटते नहीं हैं तो वो ख़राब हो जाता है, नरम हो जाता है, और उस तरीके से उसमें खूबसूरती नहीं रहती, और उसके रस के अंदर भी जायका वैसा नहीं होता। तो आपने क्या करना है कि जितने भी होंगे लेमन, उनको आपने उसका रस निकाल के आइस क्यूब ट्रे होती है उसके अंदर हमने रख देना है, और फिर इसको जमा लेना है। जब ये क्यूब्स अच्छे से जम जाएंगे तो हमने एक ट्रे के अंदर इसको निकाल लेना है, ताकि हमारे जो ट्रे हैं वो खाली हो सकें। इसके अंदर हम कोई और चीज़ बीच में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। और इस तरीके का कोई भी आप जार ले लें जो इजीली आपके फ्रीज़र में पूरा आ सके। तो इसके अंदर आपने जितने भी क्यूब्स होंगे उनको डाल के तो फ्रीज़ कर देना है। जब जब आपको ज़रूरत होगा सालन के लिए या आपको जूस बनाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत होगा, जितना ज़रूरत होगा आराम से आप इसमें से निकाल सकते हैं और बाकी को बंद करके उधर ही रख सकते हैं। ये बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप आइस क्यूब ट्रे पूरे के पूरी उसी के अंदर इसको रखते हैं तो वो आपको किसी टाइम ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आपको जब ज़रूरत हो क्यूब्स बना लें और उधर से निकाल के आप किसी भी प्लास्टिक के जार के अंदर भर के उसको रख दें, तो जब जब ज़रूरत होगा आप आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक और जार है, इसके अंदर हरी मिर्चें, लहसुन, हरा धनिया और पुदीना पीस के मैंने चटनी बनाने के लिए क्यूब्स बना के रख दिए हैं।
प्याज सभी के घरों में आता है और प्याज की उस तरीके से हम लोग हिफाजत नहीं कर सकते और महंगा भी इतना मिलता है, तो उसको किस तरीके से ख़राब होने से बचा सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि एक तो ये छिलके इसके उतरते रहते हैं और जिस रैक में हमने इसको रखा हुआ होता है वहाँ पे आगे पीछे इसके छिलके उतर के गिरते रहते हैं, तो एक ख़राब होने का खदशा, ऊपर से गंद पड़ने का डर। तो इस तरीके से हम इसको साफ़ सुथरा करेंगे। पहले इसके छिलके जितने भी उतरते हैं हमने ऊपर से उतारने, सारे के सारे नहीं उतारने, जो रफ़ हैं जो उतर रहे हैं बस वो छिलके हम उतार के इसको साइड पे कर देंगे। और जितना भी हमने गंद निकाला होगा उसको फेंक देना है। और सफाई करने के बाद हमने इसको एक बहुत ही आसान सी टिप बताऊंगी कि किस तरीके से आपने अपने प्याज को, जो कि काफ़ी कीमती हो जाता है किसी टाइम पे, तो किस तरीके से आप ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो आपने ये करना है कि छिलके जब आपने सारे इसके उतार दिए, रिमूव कर दिए, तो आपने इस सारे को एक किसी बहुत ही अच्छे से, कोई अगर आपके पास जार है प्लास्टिक का तो आपने उसके अंदर इसको रख देना है। कोशिश ये किया करें कि ऊपर नीचे ना रखें, जितने भी हों वो एक ही लेयर में पड़े हुए हों। ऊपर नीचे अगर होंगे तो जो नीचे वाला है वो ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं कि वो ख़राब हो सकता है। तो इस तरीके से आपने ज़्यादा वज़न वाले साइड पे रख देने हैं और बारीक वाले ऊपर रख दें। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और इसको बंद करके आप फ्रिज में रखें। अगर आप बाहर रखेंगे, क्योंकि सीज़न बदल रहा होता है, गर्मियाँ होती हैं, तो गर्मियों में ये गल जाता है, सड़ जाता है, पैसे का भी नुकसान होता है और हमारी चीज़ भी ज़ाया हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको आराम से काफ़ी टाइम के लिए महफूज कर सकती हैं। तो आप इसको फ्रिज में रखें, ये बहुत ही ज़रूरी है इसको काफ़ी टाइम के लिए यूज़फुल बनाने के लिए। टमाटर किसी टाइम तो बहुत ही सस्ते मिल रहे होते हैं और किसी टाइम ये सोने के भाव से मिल रहे होते हैं। तो हमने इसको किस तरीके से जब भी लेके आए, हमारी कोशिश होती है कि इसको ख़राब होने से बचाएं और फ्रेश लगे हमें जब भी हम लेके आए। ज़्यादातर तो हम फ्रीज़ कर देते हैं, लेकिन किसी टाइम हमें फ़्रेश भी ज़रूरत पड़ जाते हैं। तो अगर हमने फ़्रेश लेने हैं तो फिर हम ये देखें इस तरीके से, अगर हम इसी बास्केट के अंदर जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है इसके अंदर भी रखते हैं तो ऊपर वाले तो फ़्रेश रहते हैं, लेकिन जो नीचे वाले हैं वो जो मैं आपको दिखा रही हूँ उनकी शक्ल ऐसी हो जाती है। तो इसको ऐसा ना होने दें और इसको हम किस तरीके से ये डैमेज होने से बचा सकते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने अपने हाथ के अंदर टेप पकड़ी हुई है और इस टेप को पकड़ने का मकसद यही है कि हमने इससे अपने टमाटरों को ख़राब होने से बचाना है। सबसे पहले तो आपने टमाटरों को साफ़ सुथरा कर लेना है, धो के आपने इसके ऊपर से कपड़े से खुश्क कर लेना है टमाटरों को। जब खुश्क हो जाएंगे तो आपने कोई भी, अगर आपके पास टेप है, स्कॉच टेप या कोई भी इस तरह की टेप है, तो आपने इस एरिया पे अच्छे से आपने स्कॉच टेप या जो भी आपके पास पेपर टेप है आपने इसको अच्छे से चिपका के रख देना है। इस तरीके से ये लॉन्ग टाइम आपके सेव हो सकते हैं, महफूज हो सकते हैं, यानी कि जल्दी ख़राब नहीं होंगे। आप इसको काफ़ी टाइम के लिए फ़्रेश रख सकते हैं। तो मैं अब फटाफट से सारे टमाटरों के ऊपर ये देखिए मैं लगा भी चुकी हूँ और मैं अपने टमाटरों को, एक और टिप भी है इसके साथ मैं बताती हूँ कि इस तरीके से ये रेड ब्रेड रहेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे और बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। इस टोकरी में आपने नहीं रखना टमाटरों को कभी भी। आपको लगता होगा कि हवा क्रॉस होती है, लेकिन फिर भी आपने इससे अवॉइड करना है और आपने कोई भी बड़े पैंदे वाली प्लेट, ट्रे कोई भी ले लें और आपने टमाटरों को खोल के रखना है, मतलब खोल के काट के ना रख देना। आपने इसके अंदर थोड़ा सा गैप छोड़ना है ताकि टमाटर जो है वो एक दूसरे के साथ भी ना लगें और इस तरीके से खुले टमाटर तकरीबन इस तरीके से आपने रख लेना है और इसको फ्रिज में रख दें और ये आपके 15 दिन 10 दिन आराम से निकाल लेंगे और बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो आप जितना भी टाइम इस्तेमाल करती हैं आपको फ्रेश टमाटर मिलेंगे। बहुत ही आसान सी टिप्स हैं, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी।